सबको जय मसीह की। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि जब हम बीमार होते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करना है। लेकिन जब तक हम बीमार होते हैं तो प्रभु हमें ठीक कर दे, प्रभु हमें ठीक कर दे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं हम भूल जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे प्रभु का, फिर हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और आज हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हमें अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करना है। यीशु ने हमें अधिकार दिए, अपने अधिकारों का उपयोग करना सीखना है। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं और जितने भी बीमार जो चंगे हो चुके हैं वो सब जो ऑनलाइन मेरी वीडियो को देख रहे हैं सब प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से आशीष पाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आप अत्यंत महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हो, आप अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर हो, झुके को सीधा करने वाले परमेश्वर हो, रोगियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हो, हर तरह की बीमारी से ग्रस्त लोगों को स्वस्थ करने वाले परमेश्वर हो। आप किंग ऑफ किंग्स हो, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हो, राजाओं के राजा हो। मैं वनीता और आपकी जितनी भी कलीसिया प्रभु जी ऑनलाइन देख रही है, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर जी। आज हम प्रार्थना करेंगे साम 116, मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मैं अधोलोक की सकेता में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राणों को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करो। आमीन आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। आज हम बात करेंगे अपने अधिकारों के बारे में और ये अधिकार हमें दिए हैं हमारे यीशु ने। मैं हम प्रभु की कलीसिया को सब कुछ पता है, पर फिर से मैं एक बार दोबारा मैं बात करना चाहती हूँ इस विषय के ऊपर कि हमें अपने अधिकार यूज़ कैसे करने हैं। हमें अपने अधिकार यूज़ करने आने चाहिए। प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है कि जब भी कोई बीमार हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, परिवार में कोई बीमार हो जाता है, या कोई ऐसी रिपोर्ट होती है, कोई सपोज करो कोई फैमिली में बीमार है, कोई पड़ोस में बीमार है, या कलीसिया में कोई भी बीमार है, कोई रिपोर्ट ऐसे आ जाती है जो प्रभु की तरफ से नहीं है, वो एबनॉर्मल है, तो हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि सबसे पहले उस रिपोर्ट को, जो खराब आई है, जो सही नहीं आई है, उसके ऊपर हमें अधिकार है। सबसे पहले आप उस रिपोर्ट को लेकर, उस गलत रिपोर्ट को, उस खराब रिपोर्ट को लेकर आप उस पर प्रार्थना करें। आप प्रार्थना में कहें कि प्रभु यीशु, तूने जो हमें अधिकार दिया है, हम अपने उस अधिकार का उपयोग करते हैं
और इस अधिकार से, इस पूरे अधिकार से हम ये जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसको हम अभी कैंसिल करते हैं, अभी डिक्लाइन करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में। आमीन। तो हमें ये अधिकार है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों का उपयोग करो, अपने अधिकारों को अपनाना सीखो। प्रभु ने हमें अधिकार दे दिया है। हम जब भी कोई रिपोर्ट आती है, जब भी कोई बीमारी आती है, तो हम उसको फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। वो एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। लेकिन प्रभु यीशु ने, उस दयालु परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, आप उससे बात करो, उसके सामने अपनी रिपोर्ट रखो, उसको कैंसिल करो, प्रभु के नाम में कैंसिल करो। उस रिपोर्ट को, उस बीमारी को डांटो, उसको डांटो, उसको बोलो कि तू प्रभु यीशु की तरफ से नहीं है, तू जिस किसी की भी तरफ से है, तुझे मैं डिक्लाइन करता हूं, तुझे मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं तुझे अपनी जिंदगी में नहीं अपनाता हूं। अपने अधिकारों का यूज करो। मेरी सबसे विनती है कि जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के बच्चे हैं, वो प्रभु ने उनको इतने राइट्स दिए हैं, इतने राइट्स। आप बाइबल पढ़ो, इतने राइट्स हमें मिले हैं। हर तरह की बीमारी को डांटो, कलेश को डांटो, उन चिंताओं को डांटो, क्योंकि प्रभु ने हमें रोगों से बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें इस सारे कलेशों, झंझटों, चिंताओं से बचाने के लिए वो यीशु, वो दया का सागर, वो सूली पे चढ़ा, ताकि उसकी कलीसिया, उसके बच्चे बहुत ही आनंदित जीवन बताएं। यीशु ने, परमेश्वर ने जो ये ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाया है, उसमें उसके बच्चे आनंदित जीवन बिताएं, आनंदित जीवन बिताएं। उस यीशु ने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, हमें इतने राइट्स दिए, लेकिन हम अपने राइट्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं हमने अपने राइट्स को यूज कैसे करना है। तो प्लीज मेरी सबसे विनती है, अपने राइट्स को यूज करो। बाइबल रोज पढ़ो, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ो। अपने अधिकारों को पहचानो। जब बीमार होते हो तो तिलमिलाओ मत, घबराओ मत। हमारा यीशु मसीह, हमारा दया का सागर, दयालु परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि दुख नहीं आएंगे, लेकिन बाइबल में जरूर लिखा है कि जब तुझे दुख आएंगे, जब तू परेशानी में होगा, चिंता में होगा, कलेश में होगा, बिना वजह के झंझटों में फंसा होगा, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। अपने विश्वास को बढ़ाओ। मैं बार बार एक ही विनती करती हूँ, अपने राइट्स को यूज करो, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, यीशु से बात करो। वो दया का सागर है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, और मेरा पूर्ण विश्वास है प्रभु जी कि आपकी कलीसिया अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। जो अधिकार आपने दिए हैं, बीमारियों को डांटने के, अशांति को दूर करने के, सब अधिकारों को मैं वनीता और पूरी कलीसिया मिलकर हम यूज करेंगे, और प्रभु के नाम में हम आशीष पाते हैं अभी इसी वक्त, और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। प्रभु की जय हो। हालेलुया, हालेलुया।